ऑलराइट सो हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड के लीडिंग टूथपेस्ट कंपनी कोलगेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, आखिर कोलगेट कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और ऐसा कौन सा सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो है वो कोलगेट कंपनी यूज करती है जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल कर पाती है। सो गाइस, चाहे वो इंडिया की लीडिंग टूथपेस्ट कंपनी हो, चाहे वो इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो गाइस, वो कोई ना कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी को यूज करती है जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल कर पाती है। सो गाइस, हम लोग जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें कि वो लोग टूथब्रश पर पूरा पेस्ट लगा देते हैं, तो गाइस क्या हम लोग को टूथब्रश पर पूरा पेस्ट लगाकर यूज करना चाहिए या फिर हम लोग को उससे कम यूज करना चाहिए? और ज्यादा टूथपेस्ट यूज करने से हम लोग के दांतों पर यानी कि हम लोग के टीथ पर क्या गलत इंपैक्ट पड़ सकता है, आज की इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टिल एंड। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर इसके फाउंडर कौन है। सो गाइस, इसके जो फाउंडर है उनका नाम है विलियम कोलगेट और इन्हीं के नाम पर इस टूथपेस्ट कंपनी का नाम पड़ा कोलगेट। और ये जो टूथपेस्ट कंपनी है ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट टूथपेस्ट कंपनी है जो कि 1806 में न्यूयॉर्क यूएसए में स्टार्ट हुई थी और उसका हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। और गाइस, आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि ये जो कोलगेट कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो जनवरी 2022 में $70.55 बिलियन है। यानी कि दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हो कि हम लोग जो भी 10 रुपए 20 रुपए का पेस्ट यूज करते हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टी बिलियन डॉलर में होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जनवरी 2022 में $70.55 बिलियन है। यानी कि अगर मैं आपको इसको इंडियन करेंसी में करके बताऊं, यानी कि अराउंड 5,21,526 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कोलगेट कंपनी। और गाइस, इस हिसाब से ये जो कोलगेट कंपनी है ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के लिस्ट में 242 पोजीशन पर। सो गाइस, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो कि कोलगेट कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल करने के लिए। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1950 में हुई थी, जब कोलगेट कंपनी जो है वो ज्यादा नहीं चल रहा था और उसका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल नहीं हो रहा था। तब कोलगेट कंपनी जो है वो 1950 में एक ओपन कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जिसमें लोग जो है वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं जिससे कि कंपनी का जो सेल है वो बढ़ जाए। सो गाइस, इसके लिए कंपनी के बाहर से एक बंदा है जिसके पास एक ऐसा उसका दावा था कि उसके पास एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जिससे कंपनी का सेल जो है वो 40% इंक्रीज हो जाएगा। और वो इस इनोवेटिव आइडिया के लिए $100,000 यानी कि अराउंड 70 लाख रुपीस चार्ज करेगा उस आइडियाज को शेयर करने के लिए। सो गाइस, इसके बाद जो कोलगेट कंपनी जो है वो थोड़ा सा सोच समझकर और डिसाइड करके इस आइडिया को लेने का सोचा। उसके बाद कोलगेट कंपनी जो है उन्होंने सारा लीगल प्रोसीजर किया और उस बंदे को 70 लाख रुपीस दे दिया। और गाइस, आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि उस बंदे ने अपने आइडिया को केवल एक इन्वेलप में पैक करके उस कंपनी को भेज दिया और उस पेपर में केवल 4 वर्ड लिखा हुआ था, केवल 4 वर्ड, और उस 4 वर्ड का उस बंदे ने 70 लाख रुपीस दिया। और लिटरली गाइस, आप ये शॉक हो जाओगे कि उस 4 वर्ड से ही उस कंपनी का जो बिजनेस है, जो वो सेल है, वो 40% से इंक्रीज हो गया। सो गाइस, वो 4 वर्ड कौन सा था? सो गाइस, वो 4 वर्ड था मेक द होल बिगर, मतलब कि जिससे हम लोग टूथपेस्ट निकालते हैं तो वो ओपनिंग पोर का जो साइज है उसको बड़ा करना। और गाइस, इसी आइडिया को कोलगेट कंपनी ने अपनाया और पहले जो कोलगेट कंपनी के टूथपेस्ट का ओपनिंग पोर था वो अराउंड 5 मिलीमीटर था या 5 mm। तो उसके बाद कोलगेट कंपनी जो है उस 5 mm से उसको 6 mm किया। तो इससे फायदा ये हुआ कि पहले जो भी लोग टूथपेस्ट को यूज करते थे तो 5 mm का जब साइज रहता था तो आदमी को निकालने के लिए उसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता था और वो आसानी से नहीं निकलता था। लेकिन जब इसका साइज 6 mm हो गया तो उससे गाइस बेनिफिट ये हुआ कि अब लोगों को उसमें थोड़ा फोर्स कम लगाना पड़ता है और अगर हम लोग पेस्ट निकालते हैं ना तो वो ज्यादा निकल जाता है। तो इससे हुआ ये कि अब हम लोग जो पेस्ट निकालते हैं तो उससे वो पेस्ट जो है वो ज्यादा निकल जाता है। सो गाइस, अब ये तो कॉमन थिंकिंग का बात है कि जब पेस्ट ज्यादा निकलेगा तो हम लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे और ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो पेस्ट जल्दी खत्म होगा और जब पेस्ट जल्दी खत्म होगा तो हम लोग फिर से नया पेस्ट लाएंगे। तो इससे क्या हुआ गाइस कि उस कंपनी का सेल जो है वो 40% से इंक्रीज हो गया। सो गाइस, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर हमें टूथपेस्ट को कितना यूज करना चाहिए। सो गाइस, हम लोग जो भी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट में हम लोग को दिखाया जाता है कि टूथपेस्ट को पूरा टूथपेस्ट पर लगा दो, लेकिन नहीं दोस्तों, हम लोग को टूथपेस्ट केवल इतना यूज करना चाहिए। सो गाइस, हम लोग को टूथपेस्ट जो है वो केवल पी साइज का यूज करना चाहिए। आप जो इमेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आप लोगों को केवल इतना ही टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। सो गाइस, अगर आप इससे ज्यादा टूथपेस्ट यूज करोगे तो गाइस इससे होगा क्या कि आपका दांत जो है वो घिस जाएगा, इससे आपका इनेमल जो है वो थोड़ा सा रफ हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो गाइस, इसीलिए अगर आप टूथपेस्ट को ज्यादा यूज करते हो तो आप उसको कम यूज करो। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस हिट द लाइक बटन और चैनल पर नए हो गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।